हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स के एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके डायमंड टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बार पूछे हैं, और किस टॉपिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक पे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक पे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस पे 5 नंबर के क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल में, वो सारे बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आधी अधूरी जानकारी आप सबके लिए हानिकारक हो सकती है। और दूसरी बात, ये चैनल आप लोगों का चैनल है और एक छोटा सा चैनल है। इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। तो अभी बात करेंगे एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स, और मोस्टली इन्हीं में से सीबीएसई पूछता है। और इंपॉर्टेंट बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है यार, कि इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जागड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी मेरी क्लासेस होती हैं उन सब का लिंक आप लोगों को मिल जाता है। जितने भी इस चैनल पे वीडियोस आती हैं उन सब का लिंक आपको मिल जाता है। कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता। लेक्चर नोट्स, नोट्स की पीडीएफ सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप हमारी वेबसाइट से भी जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बेटा जी। शॉर्ट नोट्स वहाँ पे अपलोडेड हैं, डिटेल नोट्स टेलीग्राम पे भी हैं, और डिटेल नोट्स वहाँ पे भी अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को बेटा ध्यान में रखना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अभी बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स। ओके बेटा, देखो यार, चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें लगभग 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल में। अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हैं, वो इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SA1 शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, और लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन, और आपके 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, और 1 नंबर के क्वेश्चन। वो सारे आपको यहाँ पे मतलब इस साइड से पता लग रहे होंगे। तो देखो बेटा जी, मैंने आप लोगों को पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, और उन्हीं पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। एमसीक्यू किस तरीके से आए हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन आया हुआ है, कूलम्स लॉ पे, गोज लॉ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर दिख रहे होंगे, और ये पिछले 10 साल के हिसाब से है। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आया, शॉर्ट आंसर टाइप भी आया है, और डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इस पे हमारा शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ओके, और लॉन्ग आंसर टाइप जो है एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम या गोस थ्योरम जो है, या गोस लॉ जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं चैप्टर नंबर सेकंड की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे एमसीक्यू बना है बेटा जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहे हैं वो 2 रहे हैं, वीएस से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इक्विपोटेंशियल सरफेस, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, वो है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बने हैं बेटा जी। ओके, चलिए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एमसीक्यू बने हैं, मतलब पिछले 10 साल में जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बने हैं वो डिलीटेड अब की बार। ठीक है, तो उसको नहीं करना है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पे वीएसए बने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही सारे जो हैं टॉपिक क्वेश्चन की टाइप घूम रही हैं। देखो, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, और लॉन्ग आंसर टाइप सब इसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज़ यार, कि अभी क्या है, आप लोग प्रीवियस ईयर तो कर रहे होंगे ना, और प्रीवियस ईयर इस चैनल के ऊपर भी आने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अलग से और क्वेश्चन भी लगाने, वो आपको सैम्पल पेपर से मिल रहे होंगे। तो मेरी ही बुक है बेटा जी, शिवदास के साथ आती है। ये बुक है जिसमें आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। 44 प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैं इसके अंदर, और सबका सॉल्यूशन है, और सारे सेट हैं इसके अंदर। ए बी जितने भी सी जितने भी टाइप्स आती हैं सीबीएसई के अंदर, वो सारे सेट इनके अंदर इंक्लूडेड है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर की बुक ले ली है, तो वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब ये बुक क्यों आप मेंशन कर रहे हो, क्योंकि भाई साहब ये सैम्पल पेपर की बुक है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं लिया तो वो इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर इसी के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा जी, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, टॉर्क ऑन करंट लूप, और गैल्वेनोमीटर, इन सब के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बना बेटा जी, एमसीक्यू बने हैं। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वीएसए बना है, इसके ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, मतलब बायोट सेवर्ट्स लॉ है, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो आप लोग बोल सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हम टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के,
और इन पे किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है बेटा, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पे ही सबसे ज़्यादा चैप्टर घूम रहा है ये। बार मैग्नेट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल पे किस तरीके से फील्ड होता है बेटा जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस पे एमसीक्यू बने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहे हैं। और लेंज लो है बेटा जी, मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है जिसपे शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट और शॉर्ट आंसर टाइप 2 टाइप के भी क्वेश्चन बने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप इंडक्टेंस पे बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें सीरीज एलसीआर मैंने पहले भी बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, इस पे बहुत बार एमसीक्यू आया है। एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाई टू सीरीज एलसीआर और एसी वोल्टेज सॉरी पावर इन एसी सर्किट मींस पावर फैक्टर और एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए सीरीज एलसीआर। तो आप देख सकते हो कि एलसीआर, एलसीआर और एलसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब एलसीआर कर लेते हो तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 8 है, बहुत आसान है। इसमें स्पेक्ट्रम आना चाहिए आप लोगों को। देखो स्पेक्ट्रम पे ही सारा कुछ है, मतलब आपको इसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, यूजेस पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ ये किस तरीके से प्रोडक्शन होता है वो सारा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। अच्छा एक और चीज़ यार, कल से हमारा मॉडर्न फिजिक्स का बैच शुरू हो रहा है जो कि 399 में है। और इस चैनल पे सब कुछ आ रहा है, आता रहेगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि लाइव क्लासेस के थ्रू मेरे से पढ़ना, तो कल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपका 11 to 14 चैप्टर कवर होंगे बिल्कुल लाइव क्लासेस के थ्रू। कल से बैच शुरू हो रहा है। बैच की प्राइस आप लोगों को दिखा रखी है, यहाँ पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनको खरीदना है, जिनको पढ़ना है, वो भाई साहब खरीद के आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ मेरी ऐप के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, चैनल पे सब कुछ आता रहेगा। ओके, चैप्टर 9 है बेटा रे ऑप्टिक्स। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बायलेंसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो इन्हीं के ऊपर एमसीक्यू, वीएसए और शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट बना हुआ है। ये टॉपिक डिलीटेड है जिसके ऊपर 4 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन किस किस के ऊपर है, वो भी इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। एक इंक्लूड कर लेना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये पिछले 10 साल का एक क्या है सिनेरियो है कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन आए, तो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी इंक्लूड कर लेना। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वीएसए बना है इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी के ऊपर। शॉर्ट आंसर टाइप बना है बेटा डिफ्रैक्शन के ऊपर। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 बना है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी के ऊपर भी बना है। और लॉन्ग आंसर टाइप डिफ्रैक्शन के ऊपर भी बना। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कर लेना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लेना, वही सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी पे बेस्ड आइंस्टाइन इक्वेशन होती है और वेव नेचर ऑफ मैटर होता है बेटा जी। ठीक है, 12वां चैप्टर है एटम्स। तो इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल जो होता है उसके ऊपर एमसीक्यू बने हैं बहुत, बट इतने ज़्यादा नहीं बने। लाइन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड मॉडल है, इनके ऊपर वीएसए बने हैं बट इतने ज़्यादा नहीं बने। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे होते हैं बड़े क्वेश्चन, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं या 5 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़्यादा बन रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से बन रहे हैं। मतलब लाइन स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोहर मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 10 बार देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। 13th है बेटा न्यूक्लियाई, मास एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, मास एनर्जी का रिलेशन है और न्यूक्लियर बाइंडिंग का एनर्जी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। साइज ऑफ द न्यूक्लियस किस तरीके से, वो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 जो होती है वो कैसे डेरिवेशन आती है वो पता होनी चाहिए। मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ये यहाँ पे कवर हो जाती है बेटा जी। और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब फिजन एंड फ्यूजन आपको आना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, फिर से वही बात है कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे क्वेश्चन बने हैं। मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो देखो मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये कवर कर रही है एक चैप्टर को। ओके, लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। 14th हमारा सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस पे एमसीक्यू बना है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायोड मतलब रेक्टिफायर के ऊपर वीएसए बने हैं। और सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, मतलब रेक्टिफायर, रेक्टिफायर और रेक्टिफायर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछने की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं पे इनके जो डिफरेंस होते हैं वो भी आए हुए हैं। तो बेटा ये थे एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक जो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी किया जाएगा।
और स्ट्रैटेजी की वीडियो भी दी जाएँगी और ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़े, चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जो बैच है, ऐप के ऊपर कल से शुरू हो रहा है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। चलिए, तो समाप्त करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।